Hello, good morning to all of you. As you know, I'm your teacher भारती पाठक और ये चीज़ आपको भी पता है और मुझे भी अच्छे से पता है कि आज किसका टर्न है, ठीक है ना। बट मैं टर्न अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली हूँ आज। ऐसा क्यों है, इसका भी एक रीज़न है। वो ये है कि जो सैटरडे की ये जो कल क्लास होने वाली है वो अपनी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। और ईवीएस में मेरा ऑलमोस्ट कोर्स हो चुका है, तो मैं ईवीएस का अब नहीं करवाने वाली हूँ। आज मैं तुम्हें लेसन नंबर 2 करवाऊँगी और फिर कल मैं तुम्हें लेसन नंबर 3 करवाऊँगी ईटी का, ठीक है। सो एन्जॉय इट। आज मैं तुम्हें लेसन नंबर 2 पढ़ाऊँगी जिसका नाम है डिवाइडिंग द मैंगो। अब देखो इस स्टोरी में क्या होता है। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर इन्जॉय करोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। एक बार क्या होता है, एक मीना नाम की एक लड़की होती है ना। वो पेड़ पे चढ़ती है, बहुत ऊपर तक चढ़ती है और वहाँ से एक मैंगो तोड़ती है। मैंगो के पेड़ पे चढ़ती है वो। उसका फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड ना, मिट्ठू। वो उसकी हेल्प करता है हर काम में और मैंगो को तोड़ने में भी। अब क्या करती है कि मीना क्या करती है, उस मैंगो को लेके अपनी मदर के पास जाती है ना। मदर क्या करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं कि हाँ हम क्या करते हैं, इस मैंगो को वॉश करते हैं। उसके बाद उसका मीना का एक भाई होता है जिसका नाम होता है राजू। तो क्या होता है कि उनकी फैमिली में ये होता है कि लड़कों को आप ज़्यादा दो क्योंकि ये ग्रो करते हैं, ऐसा कुछ उनकी थिंकिंग होती है, ठीक है। तो उनकी दादी ऐसा कहती है कि नहीं, लड़का है तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, ये ज़्यादा खाएगा, ठीक है। और लड़की है उसको कम मिलना चाहिए। तो उसकी मम्मा भी यही सोचती है। तो क्या करती है मम्मा, क्या करती है, जो आम लेके आती है ना वो, मतलब मीना, उसको है ना आधा आधा बांटती है। राजू को ज़्यादा दे देती है और मीना को थोड़ा कम दे देती है। फिर मीना को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, फिर भी बोलती कोई बात नहीं, भाई है मेरा, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि मीना अपने काम में लग जाती है ना। फिर वो बोलती है कि चलो कोई नहीं, भाई है मेरा, अगर कुछ ख़राब काम भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो स्कूल चल जाते हैं दोनों, है ना। स्कूल जाने के बाद शाम को जब वापस वो लौट के आते हैं और डिनर का टाइम होता है ना। रात को जब खाना खाते हैं ना उसको डिनर बोलते हैं, सफ़र भी बोलते हैं वैसे तो डिनर का जब टाइम होता है दोनों बैठते हैं। फिर वही बात, मम्मा क्या करती है, राजू को ज़्यादा खाना दे देती है और मीना को कम देती है। फिर क्या होता है कि मतलब उससे पहले उसकी मम्मा बोलती है खाना खाने से पहले तुम हैंड वॉश करके आओ। तब तक जो मिट्ठू होता है ना वो क्या करता है, दोनों की प्लेट में खाना इक्वल कर देता है ना। वो राजू की जो प्लेट में ज़्यादा एग होता है ना, वो एग निकाल के मीना की प्लेट में रख देता है। राजू आते ही बोलता है मेरा एग कहाँ गया। तो वो बोलता है कि कोई नहीं, बराबर हो गया, मीना बोलती है ना। फिर वो मतलब उसकी दादी कहने लग जाएगी नहीं, ये तो है ना ग्रोइंग बच्चा है, इसको ज़्यादा खाने को चाहिए। फिर क्या होता है, जैसे ही दादी बोलती है ना तो वैसे ये बात पापा को अच्छी नहीं लगती। मीना के पापा बोलते हैं नहीं, दोनों बच्चे इक्वल हैं। जब दोनों इक्वली काम करते हैं तो दोनों को खाना भी इक्वल मिलना चाहिए। फिर मीना क्या करती है, मीना को भी गुस्सा आ जाता है। तो मीना क्या करती है, राजू को बोलती है चलो ठीक है, अब कल क्या करेंगे, कल हमारा हॉलीडे है तो तुम मेरा काम करोगे और मैं तुम्हारा काम करूँगी, देखते हैं किसका वर्क ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे होता है, क्या होता है, जैसे मीना क्या करती है, पहले सबसे पहले सुबह सबसे जल्दी उठती है, ठीक है। उसके बाद उठने के बाद वो स्टोव जलाती है, तो वही काम राजू को करना होता है। तो मिट्ठू क्या करता है, राजू को उठाता है और वो बोलता है फायर लग गई, फायर लग गई, मतलब आग लग गई, आग लग गई, है ना। फिर उसके बाद राजू एकदम, जैसे उसकी नींद, मतलब ऐसी आदत होती है कि लेट उठने की, और उसको अचानक से जल्दी उठना पड़ता है तो बहुत आलसी होता है। तो बोलता है यार क्या करूँ, उठना तो पड़ेगा ही। फिर वो क्या करता है, वो स्टोव जलाता है ना। तो उसको इसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है ना। वो सोचता है यार क्या काम मिल गया आज तो मुझे,
रोज़ तो मीना कर लेती थी, आज मुझे करना पड़ रहा है ना। फिर वो जैसे तैसे करके बहुत मुश्किलों का सामना करके वो स्टोव जला देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे मीना स्वीपर का काम करती है, साफ़ सफाई का काम करती है, स्वीपिंग का काम करती है, डस्ट वगैरह हटाती है, उसी तरीके से राजू भी यही करता है ना। क्या करता है, वो साफ़ सफाई करता है। तो ये काम भी उसे बहुत हार्ड लगता है ना, कि कितनी मिट्टी, कितना कुछ, कितनी गंदगी, फिर भी वो करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मीना को राजू का काम करना होता है। तो उनकी एक गाय होती है जिनका नाम होता है लाली। ठीक है, तो उसको क्या करना होता है, उसको बाहर घुमाने ले जाना होता है, और उससे पहले मीना का काम राजू को करना होता है। वो क्या होता है, जो चिकन है उनके घर में, है ना, उनको खाना खिलाना होता है। ये काम भी उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि चिकन क्या होता है, इधर उधर उधर इधर इधर से उधर कूदते रहते हैं, जंप करते रहते हैं, तो ये काम उसको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, अब मीना क्या करती है, अपनी वो गाय होती है उसको घुमाने ले जाती है। तो राजू बोलता है उसको कि ठीक है, तुम इसको घुमाने ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना ये जो हमारे गांव का जो हेड है ना, उसके खेत में ना चल जाए। ठीक है, दोनों का डिसाइड हो जाता है। जो राजू होता है वो चिकन को दाना खिलाने में बिजी हो जाता है, और जो मीना है वो उसको गाय को ले जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है उन दोनों के साथ, वो देखो, ऐसे करके दोनों एक दूसरे का काम कर तो लेते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे का काम बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। अब राजू की तरह मीना भी क्या करती है, आराम से पतंग उड़ाती है, जैसे कि रोज़ राजू उड़ाता है। अब मीना जैसे बर्तन साफ़ करती है, राजू को बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ता है, पानी भर के लाना पड़ता है, मतलब बहुत सारा काम राजू को करना पड़ता है। अब देखो लास्ट में क्या होता है कि राजू बहुत बुरी तरीके से थक चुका होता है। उसकी मम्मा भी देखती है, और उसकी जो ग्रैंड मदर होती है, दादी होती है, वो भी देखती है कि आज राजू बहुत काम कर रहा है ना, बहुत हार्ड वर्क किया है आज तो राजू ने। मतलब उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि नहीं, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है राजू। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि दिन ढलता है, दिन ख़त्म होता है। उसके बाद क्या होता है, वही रात को खाना खाने का टाइम होता है। ठीक है, जब खाना खाने का टाइम होता है तब क्या होता है कि राजू की हालत ऐसी हो जाती है एकदम रोने लायक। और मीना क्या होता है, मीना के साथ, मीना वो गाय ले जाती है, तो वो क्या करती है, जैसे कि उसको राजू ने बोला था कि ध्यान रखना कि वो जो हेडमैन है हमारे गांव का, उसके खेत में नहीं चल जाए, और वो गाय क्या करती है, उसी के खेत में चल जाती है, क्योंकि मीना आराम से रेस्ट करने लग जाती है और वो सो जाती है। तो वो गाय कहाँ पहुँच जाती है, उस हेडमैन के फील्ड में, मतलब खेत में पहुँच जाती है। वो बहुत ट्राई करती है मीना कि है ना, इस गाय को कैसे कंट्रोल करूँ, क्या करूँ, लेकिन उससे कंट्रोल ही नहीं होता है। फिर वो सोचती है नहीं, राजू का काम भी बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो इजीली अपना काम कर लेता है, नहीं, उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, दोनों अपना अपना काम कंप्लीट करते हैं। और जब शाम को जब खाना खाना होता है तब क्या होता है, दोनों बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। ठीक है, और राजू की हालत तो वैसे ही ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद राजू बोलता है कि नहीं मम्मा, जो मीना का वर्क है वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और मीना बोलती है नहीं मम्मा, जो राजू का वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मतलब दोनों को एक दूसरे का वर्क क्या लगता है, बहुत हार्ड लगता है। और वो समझ जाते हैं कि हमें इक्वली खाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि तुम ज़्यादा खाओ या मैं ज़्यादा खाऊं, नहीं, हम दोनों को इक्वल खाने की ज़रूरत है। जितना तुम्हें खाना चाहिए उतना ही मुझे खाना चाहिए, है ना। क्योंकि आजकल क्या होता है, गर्ल्स बॉयज़ सब इक्वल होते हैं, कोई मतलब कम नहीं होता है। गर्ल्स भी वो काम कर सकती है जो बॉयज़ करते हैं, और बॉयज़ भी वो काम कर सकते हैं जो गर्ल्स करती है ना। तो ये चीज़ तो छोड़ ही दो, अपने दिमाग से बाहर ही निकाल लो कि लड़कियां आगे हैं या लड़के आगे हैं, है ना। तो ये चीज़ बस इस स्टोरी का मीनिंग ही यही है कि हर चीज़ इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो
या लड़की हो, दोनों में वो कोई चीज़ भी इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। हालांकि अपने पेरेंट्स नहीं करते ऐसा कि दोनों में डिफरेंस करे, बट बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं, बेटा हमारा है बेटा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बात है कि दोनों को इक्वल रखो, बिकॉज दोनों इक्वल हैं, और उन दोनों में डिफरेंस मत करो। आई होप तुम्हें इस स्टोरी को सुनने में मज़ा आया होगा और तुमने इन्जॉय भी किया होगा और समझ भी लिया होगा कि गर्ल्स और बॉयज़ है ना, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है।